Yes, dear students, we are continuing this lecture. Now we will discuss conventions of accounts. The accounting conventions क्या हैं? There is a second topic, accounting conventions. And accounting conventions may be defined as a custom or generally accepted practice which is adopted either by general agreement or common consent among accountants. Okay, these are the conventions. So we have three conventions following the main accounting conventions. First is the convention of full disclosure. Convention of full disclosure means this convention requires that all significant information relating to the economic affairs of the enterprise should be completely disclosed. यानी कि हमें जो यहाँ पर अपने अकाउंट शो करने होते हैं उसमें हमें अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो कि रिक्वायर्ड है वो हमें कम्प्लीटली डिस्क्लोज मतलब है यहाँ शो करनी है. तो इन अदर वर्ड्स देयर शुड बी सफिशिएंट डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन which is material interest to the users of the financial statements such as proprietors present, the potential creditors, investors and others. जो इन लोगों के लिए ज़रूरी है. Okay, the principle is so important that the Companies Act makes ample provisions for the disclosure of essential information in the financial statement of a company. The pro forma and contents of balance sheet and profit and loss account are prescribed by the Companies Act. अभी क्या है कि जो कंपनीज़ के केस में ये कंपलसरी है और कंपनीज़ के ये जो एक्ट है हमारा 2013 का उसमें ये जो प्रोफॉर्मा है उसी को हमें फॉलो करना होता है. सो वेरियस आइटम्स और फैक्ट्स विच डू नॉट फाइंड प्लेस इन अकाउंटिंग स्टेटमेंट आर शोन इन द बैलेंस शीट बाय उनको हम फुटनोट्स के थ्रू हम यहाँ शो करते हैं. जैसे कि उनको फिर कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ में हम शो करते हैं. जैसे कोई अगर कोर्ट केस है और उसका भी कोई डिसीज़न नहीं हुआ है तो तब तक जब तक कि वो हमारे फेवर में डिसीजन ना हो जाए तब तक के लिए हम उसको कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ में शो करते हैं. सेकेंड वन, हम इसमें अगर कोई मेथड अपना चेंज करें, मैंने आपको बताया था यहाँ हमारे पास स्टॉक को वैल्यूएट करने के लिए या डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के लिए हमारे पास मल्टीपल बहुत सारे मेथड्स होते हैं. और अगर हम अपने कोई मेथड को चेंज करें तो उसको भी हम फुटनोट में कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ में शो करते हैं. ऐसे एक मार्केट वैल्यू अगर इन्वेस्टमेंट की है अगर कुछ अलग है और वैसे एक्चुअल वैल्यूज़ की कुछ अलग है कॉस्ट वैल्यू तो उसको भी हम मार्केट वैल्यू को भी अपनी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ में शो करेंगे. ओके, मतलब फुल डिस्क्लोजर है यहाँ पर, हमें अपने अकाउंट्स को फुल डिस्क्लोज करना है. नेक्स्ट पॉइंट इज द सेकेंड इज द कन्वेंशन ऑफ मटीरियलिटी. मटीरियलिटी मतलब यहाँ पॉइंट उससे है कि जो भी हम आइटम ले रहे हैं वो कितनी सिग्निफिकेंट है और कितनी रेलिवेंट है. अगर कोई आइटम इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट कर रही है या इररेलिवेंट है तो उसको हमें नीड नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड, हम उसको शो करना ज़रूरी नहीं है. सो दीज अनइम्पॉर्टेंट आइटम्स आर आइदर लेफ्ट आउट और मर्ज्ड विद अदर आइटम्स. या तो हम उसको किसी और के साथ मर्ज कर दें या फिर उनको हम छोड़ दें. अदरवाइज क्या होगा, अकाउंटिंग स्टेटमेंट विल बी अननेसेसरली ओवरबर्डन्ड. इतनी ज़्यादा ओवरबर्डन हो जाएगी कि जो इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं उसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे या समझ नहीं पाओगे. सो इसलिए हमें इमटेरियल या इनसिग्निफिकेंट मटेरियल है जो उसको हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, इसमें अगर आप इसमें एग्जांपल के तौर पे फॉर इंस्टेंस द कॉस्ट ऑफ स्मॉल टूल्स अगर आप बात करें, अगर स्मॉल टूल्स जो होते हैं मे बी मटीरियल फॉर ए स्मॉल रिपेयर वर्कशॉप, अगर एक वर्कशॉप के लिए वो मटीरियल है लेकिन बट द सेम फिगर मे बी ए मटीरियल फॉर एस्कॉर्ट लिमिटेड, अगर बहुत बड़ी एस्कॉर्ट लिमिटेड हमारी है उसके लिए एक इमटेरियल है. सिमिलरली अगर बात करें नेचर ऑफ द ट्रांजेक्शन शुड बी ऑल्सो टेकन इनटू द कंसिडरेशन. डिफरेंस ऑफ ₹500 अगर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की आप कर रहे हैं तो वो एक इमटेरियल केस है. लेकिन अगर डिफरेंस 500 का कैश में आ जाता है डिफरेंस तो ये एक मटीरियल केस है. ओके, मटीरियल है ये. सो द अकाउंटेंट शुड जज द इम्पॉर्टेंस. अब यहाँ पर अकाउंटेंट को जज करना है कि किस आइटम की कितनी इंपॉर्टेंस है. राइट. थर्ड पॉइंट इज द कन्वेंशन ऑफ conservatism or prudence. Conservatism. According to this convention, all anticipated losses should be recorded in the books of the accounts, but all anticipated or unrealized gains should be ignored. मतलब जो आने वाले टाइम में अगर आपको लग रहा है कि शायद हमें ये लॉस हो सकता है तो उसको तो यहाँ पर हम एंटिसिपेट करेंगे, उसके लिए हम प्रोविजंस बनाते हैं, उसके लिए हम पहले से कुछ प्लान करते हैं. लेकिन अगर हमें कुछ फ्यूचर में इनकम अगर लगती है कि आएगी उसको हम इग्नोर कर देते हैं. ओके, सो ये किस लिए करते हैं, ताकि हम आगे के लिए सेफ्टी के लिए. इन अदर वर्ड्स कंजर्वेटिज्म इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ. मतलब प्रोविजन इज मेड फॉर ऑल अननोन लाइबिलिटीज एंड लॉसेस इवन दो द amount cannot be determined with the certainty.
Likewise, when there is different alternatives for recording a transaction, one having least favorable immediate effect on profits or capital should be adopted. फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल्स, इसमें एग्जाम्पल है जैसे क्लोजिंग स्टॉक आपके पास गिवन होता है कॉस्ट प्राइस पे, अगर आपने जितने में परचेज किया और जितना रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि उसकी जो मार्केट वैल्यू है, हम उसको कंसिडर करते हैं विच एवर इज लेस, जो दोनों में से कम है. सेकेंड थिंग, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, ये हम बनाते हैं एंटिसिपेशन के लिए, यानी कि अगर हमें एक्चुअल बैड डेब्ट्स अभी नहीं हुए तब भी हम इसको पहले से बनाते हैं. अगर हमें कहीं पर भी डाउट है कि कुछ भी पैसा अगर हमारा जो है वो डाउटफुल है कि आएगा या नहीं, तो उसके लिए हम प्रोविजंस क्रिएट करते हैं. ठीक है. ऐसे जॉइंट लाइफ पॉलिसी या जॉइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को हम सरेंडर वैल्यू पे शो करते हैं, ना कि उसकी एक्चुअल अमाउंट पे. ठीक है. प्रोविजन फॉर पेंडिंग लॉ अगर पड़ा है तो उसको भी हम एज ए लाइबिलिटी कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी में शो करते हैं. ठीक है. जब तक कि उसका डिसीजन हमारी फेवर में नहीं आ जाता. राइट. तो इफेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म शुड बी यूज्ड वेरी कॉन्शियसली. इनको हमें बहुत ध्यान से यूज़ करना है. अगर ऐसा ना हो कि हम सिर्फ अपनी लाइबिलिटीज़ को ही इंक्रीज कर दें. अगर हम ऐसे करेंगे तो इससे हमारी एसेट्स जो है वो अंडर स्टेटमेंट हो जाएंगी और लाइबिलिटीज़ जो है वो ओवर स्टेटमेंट हो जाएंगी. तो इस चीज़ को अकाउंटेंट को बहुत ध्यान से देखना है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल डिस्क्लोज लोअर प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू एक्चुअल प्रॉफिट, तो वो कम ना हो जाए कहीं. और बैलेंस शीट में भी हमारी एसेट्स जो है वो अंडर स्टेटमेंट और लाइबिलिटीज़ ओवर स्टेटमेंट ना हो जाए. तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर कॉन्शियसली मतलब उसको यूज़ करना है कि किस तरह से आपको लाइबिलिटीज़ यहाँ इनको शो करना है. ओके. सो दीज वर द कन्वेंशंस. सो स्टूडेंट्स, नाउ द चैप्टर इज completed and revise this topic, revise this chapter and prepare your notes. Thank you so much. Have a nice day.